A very good morning to all students. Students, welcome to the Aspirant Life चैनल। यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कि जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जस्ट अभी अभी एनटीपीसी को लेके आया है कि आपकी जो रिफ़ंड होने वाली है एग्जामिनेशन फ़ीस, उसको लेके ऑफिशियल नोटिस जस्ट अभी आई है। तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी ऑथेंटिक और परफेक्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ऑथेंटिक और परफेक्ट न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। सो मैं यहाँ पे आपको नोटिस पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे जो नोटिस आया है एनटीपीसी के रिगार्डिंग, ये ऑफिशियल नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नोटिस। देखिए, एनटीपीसी के लिए है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। सो यहाँ पे मैं पढ़ के हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। The candidates who had appeared in the first stage computer-based test CBT-1 held from 28 December 2020 to 31st of 7, that is, जैसे कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो आपका 31st ऑफ जुलाई 2021 7 फेजेस में जो कि कंप्लीट किया गया था ये एग्जामिनेशन, उसकी रिफंड फीस में 250 रुपये ST SC PWD फीमेल EBC ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए है, और बाकी अदर्स के लिए 400 रुपीज़ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द बैंकिंग सर्विस चार्ज एज एप्लीकेबल। देखिए, आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्ज एप्लीकेबल मतलब जो आपका रिफंड अमाउंट आएगा आपको 250 या 400, वो 250 या 400 एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो आफ्टर डिडक्शन आएगा बैंकिंग चार्ज से। और मैं बैंकिंग चार्ज के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि कितने बैंकिंग चार्ज डिडक्ट होंगे। ये ज़्यादा नहीं, आपका मिनिमम से मैक्सिमम 10 से 15 रुपीज़ डिडक्ट होने के बाद आएंगे। अब मैं सेकंड पॉइंट आपको पढ़ के बता देता हूँ। द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 years बैक एंड द इंटरव्यूइंग पीरियड चेंजेस माइट हैव अकर्ड इन द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग स्क्रूटनी। इट इज ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट्स वर मेड from the same account number and bank account details of many candidates are not available. Hence, the IFSC code of same banks might have been changed after recent mergers. Hence, it is necessary to confirm and take fresh details of bank account of candidates to remit the refund to correct beneficiaries. मतलब कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो आपने फॉर्म भरते समय अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स और वो की थी, उसको एक बार रीचेक कर लें, रिकन्फर्म कर लें। थर्ड पॉइंट में बताता हूँ कि अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी विच विल बी लाइव फ्रॉम 11/8/2021 10 बजे से लेके 31/8/2021 रात के 12 बजे तक। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके इतने ड्यूरेशन से लेके इतने ड्यूरेशन तक ऑफिशियल वेबसाइट पे बैंक अकाउंट लिंक अपडेट करने के लिए लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे ही लिंक आएगी मैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो SMS एंड ईमेल विल बी ऑल्सो सेंड टू दीज कैंडिडेट्स हु हैव अटेंडेड द CBT-1। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स ये है कि जिन्होंने CBT फर्स्ट अटेंड किया है एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिफंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर NTPC का फॉर्म भरा है या ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, आपने 500 फीस दी और आपने एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया या एग्ज़ाम नहीं दिया और आपको रिफंड मिल जाएगा, तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा। अगर आपने अटेंड किया है सिर्फ और सिर्फ तभी आपको उसका रिफंड मिल सकता है। बाकी और मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताता हूँ। आरआरबी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेलियर ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि आपकी आरआरबी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड की जिसके कारण आपको रिफंड नहीं आ पा रहा है। एंड यहाँ पे देखिए, मेन की पॉइंट्स नोट में बताता हूँ। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स 31 अगस्त 2021। मतलब जो आपकी लास्ट डेट है सबमिशन करने के लिए आपकी बैंक डिटेल्स जिस पे आपको रिफंड मिलेगा, वो आपकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज, वही जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था कि आपका जो भी रिफंड अमाउंट है वो आफ्टर बैंक डिडक्शन आएगा, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 रुपीज़ के बीच में। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और लेट क्लेम्स विल बी समराइज रिजेक्टेड। मतलब कि अगर आपने इनकरेक्ट डिटेल्स या इनकम्प्लीट डिटेल्स आपने सबमिट की तो आपका सीधे सीधे वो रिजेक्ट हो जाएगा। नो रिफंड विल बी गिवन इफ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एज अबव। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आपको ये बता रहा है कि आपको कोई भी रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करने से चूक जाते हैं तो। ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। यहाँ पे सीधे सीधे भाषा में ये बता रहा है कि आपको सिर्फ एक बार रिफंड मिलेगा पर बैंक अकाउंट डिटेल्स पे। The link for filling up of bank account details along with the OTP will also be shared through the SMS and email to registered mobile numbers and email IDs of the candidates concerned. So यहाँ पे 5th, 6th एंड द लास्ट पॉइंट जो आप में बता रहा है वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि आपको OTP के थ्रू रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे रजिस्टर्ड किया होगा या ईमेल ID जो आपने रजिस्टर्ड की होगी फॉर्म भरते वक्त, वहाँ पे आपको OTP के थ्रू पूरा वेरिफिकेशन
टर्म बाय टर्म या साइड बाय साइड आपको पूरा कंप्लीटली देता जाएगा। जैसे कि आपने कोई अकाउंट डिटेल्स फिल की, उसके बाद आपने रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी आएगा जो वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, और तब जाके आपको फाइनली इसका रिफंड मिल जाएगा। सो यही लेटेस्ट अपडेट थी जो तुरंत आई थी और मैंने आपको तुरंत जल्द से जल्द वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड कराई। सो ऐसे ही ऑथेंटिक और परफेक्ट न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा नया चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए होगा। सो ये अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले और आपके सपोर्ट से मेरा चैनल भी ग्रो अप हो। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू गाइस।